आज का हमारा ऑपरेशन रिसर्च का लेक्चर, जिसमें हम क्या करेंगे, सोल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलपीपी, जो कि ग्राफिकल मेथड से शुरू होते हैं। इसके ग्राफिकल मेथड है, इसका सिंप्लेक्स मेथड है, उसके बाद एबिगम मेथड है, टू फेस मेथड है, डुअल सिंप्लेक्स मेथड है, डुअलिटी है, और ये कुछ मेथड हैं जो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। ठीक है जी, आज जो पहला जो मेथड हमारा कौन सा है, वो ग्राफिकल मेथड है। ठीक है जी, कोशिश करते हैं कि सिंप्लेक्स बड़ा आसान मेथड है जी। आपने जो सेकंड ईयर की मैथ जो है उसका चैप्टर 5 उसके लास्ट एक्सरसाइज की होगी, उसी तरह मेथड है, जो बड़ा आसान मेथड है। ठीक है जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लिख लेंगे, इनको इक्वेशंस को। क्या चीज़ है हमारे पास जी, जी कंस्ट मीन जी इज़ इक्वल टू 3x प्लस वाई। अच्छा, जहाँ पर y दिया हुआ है तो आप यहाँ पर x भी हो सकता है, x1 x2 भी हो सकता है, x और y भी हो सकता है, समथिंग जो भी x y z भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर x और y है तो मैंने y के तौर पे ही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या ये वाला है, तो क्या लिखेंगे इसको जी, 3x प्लस 5y ग्रेटर दैन इक्वल टू 15, और आगे x प्लस 6y ग्रेटर दैन इक्वल टू 9। कहता है कि x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको पहले तो एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। इनकी क्या लिखेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशंस इनकी लिखनी है। इसको आप कह सकते हैं 1, इसको आप कह सकते हैं 2। ठीक है जी, फर्स्ट स्टेप एसोसिएटेड इक्वेशंस क्या करेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन के लिए क्या लिखेंगे, हम इनको इक्वलिटी के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है जी, कैसे जी, अब हमारे पास ये क्या लिखा जाएगा, ये सिर्फ इन दो पर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन एंड 2 को, तो क्या लिखा जाएगा जी, 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। इसको आप कह सकते हैं कि ये थर्ड इक्वेशन है। इसको आप करेंगे x प्लस 6y इक्वल टू 9। इसको आप कह सकते हैं जी आपके पास है फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इनको सॉल्व करके हमने क्या करना है, पॉइंट निकालने हैं जो हमने ग्राफ बनाने के लिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनको पहले इसको बाय फ्रॉम इक्वेशन 3 वी फाइंड द पॉइंट्स बाय टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन जो 3 है यहाँ पर इंटरसेप्ट फॉर्म होती कौन सी है, वो फॉर्म पहले लिखे। तो यहाँ पर वो होती है ऐसे कि x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्या होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। हमने ये फॉर्म बनानी है। ठीक है जी, अब इसे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 जो हमारे पास 3 जो है, इसको 15 पे डिवाइड कर दो दोनों तरफ। तो क्या बनेगा जी, 3x ओवर 15 प्लस 5 ओवर 15 इज इक्वल टू 15 ओवर 15। अब यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास बनेगी x ओवर 5 और प्लस y ओवर 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाली जो इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई है, ये हमारे पास जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट कौन से बने, हमारे पास दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए। ये वाले कौन कौन से, हमारे पास एक ए पॉइंट जो होगा, जो एक्स के बटे में है, एक्स की वैल्यू वाई यहाँ का 0 है, इसका मतलब 5 व 0 आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास जो वाई के नीचे है, वो वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू का 0 होगी, इसे कहेंगे हम बी पॉइंट। क्या होगा, 0 व 3 हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या आ गया, 2 पॉइंट। अब 9, अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन 9 फ्रॉम इक्वेशन 4 वी फाइंड द पॉइंट्स बाय टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो वो क्या बनेगा, हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको किस पे,
यहाँ पर क्या है इक्वेशन ये ना मेरे पास 9 पे डिवाइड करके दोनों तरफ क्या करेंगे 9 पे डिवाइड कर दो तो x/9 आ जाएगा ये प्लस 6y/9 आ जाएगा इक्वल टू 9/9 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा x/9 ही आएगा प्लस y/6 को इसके बटे में लिख देते हैं 9/6 और ये 1। ठीक है, अगर देखा जाए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो हमारे पास जो पॉइंट बन रहेगा पॉइंट जो बनेगा यहाँ से एक ये इस इक्वेशन से एक हमारे पास ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, पॉइंट हमारा क्या बना तो सी पॉइंट 9 व 0 हो गया और डी पॉइंट हमारे पास क्या होगा 0 व 9 3/2 बन जाएगा 3/2 या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 9 व 0 और डी इज़ इक्वल टू 0 व 1.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, जब मैंने पॉइंट निकाल लिए नेक्स्ट हमने काम क्या करना है पॉइंट्स के बाद हमने ग्राफ बनाना है। ग्राफ से पहले हम क्या करते हैं टेस्टेड पॉइंट निकाल लेते हैं। क्या करते हैं टेस्टेड पॉइंट टेस्टेड पॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा तो जो हमारे पास ये पहली और ये दूसरी इक्वेशन टेस्टेड पॉइंट के लिए पुट x एंड y इज़ 0 i तो क्या x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 एंड 2 के अंदर। पहली और दूसरी में क्या करेंगे हम इस पहली और दूसरी में x और y की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 3 × 0 + 5 × 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 इम्प्लाइज दैट। देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 15। क्या ये ट्रू है? नहीं, ये ट्रू नहीं है, ये क्या है फॉल्स है। क्या फॉल्स है। उसके बाद हम क्या करेंगे सेकंड जो इक्वेशन है यहाँ पर 0 + 6 × 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 9। देखा जाए 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है? नहीं, ये भी नहीं है, ये भी क्या है फॉल्स है। ठीक है, इसका मतलब हैंस आवर शेडेड एरिया अवे द ओरिजिन के ओरिजिन से दूर की तरफ होगा, पीछे आगे की तरफ होगा जो हमारा शेडेड एरिया होगा। ठीक है जी, लो जी हमने टेस्टेड पॉइंट भी निकाल लिए, ये भी हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे ग्राफ ड्रा करेंगे। हम क्या करेंगे कि मैं रफ सा बनाऊंगा, फिर उसके बाद जो मैंने ग्राफ पहले बना रखा है वो आपको दिखा देता हूँ। तो हमारे पास ये देखें ग्राफ बना हुआ है यहाँ पर, ये देखें क्या किया एक्स वाई प्लेन बनाया, ये एक्स एक्सिस आ गई लाइन, ये वाई एक्सिस की लाइन आ गई। यहाँ पर मैंने पॉइंट्स लगा दिए। अब जो हमारे पास जो पॉइंट आए थे, जो पॉइंट्स हमारे पास ये वाले पॉइंट्स बनते थे, ए हमारे पास 5/0, बी 0/3 और सी हमारे पास 9/0, डी हमारे पास 0/1.5। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट आ रहे थे, मैंने वो पॉइंट लगा लिए। हमारे पास पहली लाइन जो लाइन 1 थी, लाइन 1 कह लें या इक्वेशन 1 कह लें, वो उसके पॉइंट ये थे ए और बी। ए हमारे पास ये वाला आ गया 5/0 और बी हमारे पास ये आ गया 0/3। हमने इन पॉइंट्स को मिला दिया, ये लाइन 1 बन गई, ये इस इक्वेशन की लाइन है। ठीक है जी, उसके बाद हमने क्या किया जी दूसरा जो पॉइंट है सी और डी, सी हमारे पास ये वाला और डी हमारे पास ये वाला पॉइंट। ठीक है जी, हमने क्या किया इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया। ये इक्वेशन कौन सी x + 6y x प्लस हमारे पास x + 6y = 9 की इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, अच्छा आगे हमने क्या करना है जी इनको ये पॉइंट्स बना के जो दो लाइन ड्रॉ कर ली। अब देखें यहाँ पर जो इस लाइन का जो रीजन था, इस लाइन की जो शेडेड एरिया आना था वो इससे ऊपर आना था। यहाँ पर इक्वेशन के अंदर बताया हुआ कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए। यहाँ पर देखें एक्स और वाई कौन से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है कि ये जो शेडेड एरिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए का सोल्यूशन सेट जो। ठीक है, अब जब ये वाली लाइन थी हमारे पास जो लाइन 1 है, इसका जो शेडेड एरिया बनता था वो यहाँ से शुरू होकर सारा जाता था ये। ठीक है, उसके बाद ये दूसरी लाइन जो है लाइन 2 जो है, इसका शेडेड एरिया यहाँ से यहाँ तक ऊपर ऊपर बनता था। अब ये वाला और ये वाला दोनों का सेपरेट था, ये मैच नहीं कर रहा था। ये वाला एरिया जो था
इसका शेडेड एरिया जो था ये मैच कर रहा था, ये कॉमन रीजन था इनका, इसलिए ये वाला जो रीजन बनेगा जिसका क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट बनेगा। और ये सोल्यूशन सेट जो है ये हमारे पास अनबाउंडेड सोल्यूशन है। ये कौन सा सोल्यूशन है, अनबाउंडेड सोल्यूशन है, ठीक है, अनबाउंडेड सोल्यूशन है। अच्छा उसके बाद हमने अब इसके में हमने करना, ये दो लाइनें यहाँ पर कट कर रही हैं, लाइन 1 लाइन 2, इस पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट भी सोल्यूशन सेट का हिस्सा बन रहा है। एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट इसका, और एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट, एक ये पॉइंट, जो जिस सोल्यूशन सेट आ रहा होगा वो हमारे क्या होंगे, कॉर्नर पॉइंट होंगे, ठीक है। अब ये वाले जो पॉइंट्स तीनों कॉर्नर पॉइंट है, इसके ये पॉइंट हमें दिया हुआ C9 व 0 है, ये पॉइंट 0 व 3 है। अब ये वाला पॉइंट नहीं था, हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, लाइन 1 लाइन 2 को सॉल्व करके, यानी कि इस इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें और इसमें से इसको माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक पॉइंट आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, एक पॉइंट जब निकल आएगा, वाई निकल आएगा, तो वाई को क्या करेंगे, आप दूसरी इक्वेशन के अंदर, किसी भी इक्वेशन के अंदर वाई की वैल्यू पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये वाले हमारे पास वैल्यू निकल आती है, ठीक है जी। हमारे पास पॉइंट आता है 45/13 और 12/13 आता है ये पॉइंट, ठीक है। अब जब हमने ये पॉइंट तीनों निकाल लिए हैं, हमारे पास यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम। अब आवर कॉर्नर पॉइंट कौन से हैं, कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हमारे पास जी, वो लिखे हैं कौन से। ए हमारे पास एक बी बनता है पॉइंट, हाँ B0 व 3 है, और उसके बाद सी है, सी कौन सा है, 9 व 0 है, और ये वाला ई पॉइंट जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है 45/13 और 12/13, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने चेक करना है जो इसका सोल्यूशन सेट बनाना है, इसका सोल्यूशन सेट कहाँ पर आ रहा है हमारा, ठीक है जी। अच्छा अब हमारे पास जो ये हमने लिख लिया, अब हमारे पास मैक्सिमाइज वाला ये वाला मिनिमाइज वाला फंक्शन है ना, तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट्स इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, पुटिंग दिस पॉइंट इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अच्छा जी, पुट दीज पॉइंट्स इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जब पुट करेंगे तो हमारे पास देखें, पहले पुट किया फॉर B = 0 व 3, तो क्या आ जाएगा, z हमारे पास क्या आएगा, z क्या आ जाएगा 3 × 0 + y की जगह क्या आएगा 3, हमारे पास आंसर क्या आ गया 3, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे, ये हमारे पास एक पॉइंट के लिए आ गया, फॉर हमारे पास C पॉइंट 9 व 0 है, तो हमारे पास क्या बनेगा, z = 3 × 9 + 0 कितना आ गया, 27 आ गया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास पॉइंट है फॉर ई पॉइंट हमारे पास कौन सा है, 45/13 और 12/13। अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट्स क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर दें अब, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, z = कितना आएगा जी, 3 × 45/13 + 12/13। इसका आंसर कितना आता है, 45 को 3 से मल्टीप्लाई करो और उसके अंदर 12 ऐड करो, 45 × 3 और प्लस 12, ये कितना आता है 147/13, 7/13 जब डिवाइड करेंगे 13 पर जाएगा 11.31 कर दो ये हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास हमने क्या निकाल लिए, पॉइंट्स निकाल लिया। अब इसमें देखें मिनिमम जो वैल्यू है वो कौन सी है, मिनिमम वैल्यू नज़र आ रही है हमें, ये वाली मिनिमम नज़र आ रही है, मिनिमम वैल्यू मिनी जेड, ये हमारे पास, इसका मतलब है मिनिमम जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, मिन z = हमारे पास आ गया 3, ये इसका क्या बनेगा, आंसर आ गया हमारा, ठीक है जी। ये था जी ग्राफिकल सॉल्यूशन, हमारा जो आज का लेक्चर था ग्राफिकल सॉल्यूशन के ऊपर। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आई होगी, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।